शुएब भुट्टा फ्राम alrahmansoft.com। एक प्रोजेक्ट हमारे पास है प्लाज्मा डोनेशन का। ये इसका मेन इंटरफेस है। यहाँ से मैंने प्ले किया है। फ़ाइल को ओपन करने का तरीका, फ़ाइल ओपन, और आप यहाँ से अपने प्लाज्मा डोनेशन को सिलेक्ट करके ओके करें। ठीक है, ओके करके तो फिर ये आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड होगा। ठीक है, आप अपना इमोलेटर को रन कर लें यहाँ से प्ले करके। तो अभी ये मेरे पास आ गया। ये इसका इंटरफेस है। मैं इसको लॉगिन करता हूँ। ठीक है, अब ये कौन सी स्क्रीन है? ये हमारे पास मेन स्क्रीन है। ठीक है, ये देखें मेन एक्टिविटी। इसका डिज़ाइन खोलते हैं। इसका डिज़ाइन कहाँ पे है? लेआउट में गए, मेन में गए, ये लें, ये इसका डिज़ाइन है। डिज़ाइन सिंपल है। अगर आपने डिज़ाइन में बटन्स लगाने हैं, यहाँ से उठा के आप बटन लगा सकते हैं। इमेज बॉक्स लगाना है, ये इमेज बॉक्स है, देखें इस तरह का इमेज बॉक्स लग जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स लगाना है, सादा प्लेन टेक्स्ट बॉक्स, ये जैसे प्लेन टेक्स्ट बॉक्स लगे हुए हैं ये लगा सकते हैं। ये पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स लगा हुआ है, ये आप इधर से लगा सकते हैं। बटन्स हैं, विजेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, बहरहाल ये हमारे पास सिस्टम है इसका। ये इसका इंटरफेस है। बटन्स का कलर चेंज करना है, एट्रीब्यूट में जाएं और यहाँ से आप कलर पे क्लिक करें। ठीक है, बैकग्राउंड कलर, यहाँ से आप ड्राएबल में से कोई भी ड्राएबल उठा के उसका कलर लगा लें। ये इस तरह करके कलर चेंज हो सकता है। ठीक है, ये बैकएंड के कलर चेंज हो सकते हैं। तो अपनी एप्लीकेशन के आप कलर्स वगैरह जो हैं ये खुद चेंज कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं मेन एक्टिविटी। ये इसकी कोडिंग है। सबसे ऊपर हमने मुख्तलिफ़ किस्म के वेरिएबल्स लिए हुए। ठीक है, जो जो हमारे पास सामने चीज़ें हैं उसके वेरिएबल्स हैं। जैसे टेक्स्ट व्यू है, उसके है। फायरबेस का वेरिएबल है, फायरबेस के यूज़र का वेरिएबल है, फायरबेस की डेटाबेस, ये उस डेटाबेस का रेफरेंस। फायरबेस की ये 4 वेरिएबल्स फायरबेस की हैं। फिर हमने उधर एडिट टेक्स्ट लिया हुआ है, एक ईमेल और एक पासवर्ड। फिर एक बटन लिया हुआ है और एक हमने स्ट्रिंग लिया है स्टेटस, स्टेटस एक्टिव है या इनएक्टिव है या जैसे भी है। फिर जब ऑन क्रिएट कॉल होता है, जब एप्लीकेशन लोड होती है, जब स्क्रीन लोड होती है तो ऑन क्रिएट कॉल होता है। ऑन क्रिएट में सबसे पहले तो हमने डेटाबेस का रेफरेंस लिया हुआ है। ये 2 रेफरेंस डेटाबेस के हैं। ठीक है, इसको हम डेटाबेस को इंस्टेंशिएट कैलें कर रहे हैं इसमें। और फिर हम ईमेल जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको इधर वेरिएबल में ला रहे हैं, पासवर्ड को भी। ठीक है, और ये भी डेटाबेस के साथ लिंक है। जब हम क्लिक करेंगे ईमेल और पासवर्ड चेक होगा। यहाँ चेक कर रहा है ईमेल और पासवर्ड खाली ना हो तो लॉगिन का मेथड कॉल करे। लॉगिन के मेथड को कॉल करता है। यहाँ पे देखें, यहाँ से ऑथेंटिकेशन मतलब कि जो आपकी डेटाबेस है उसके साथ कनेक्टिविटी कर रहा है। डेटाबेस फायरबेस, ये उसके साथ कनेक्टिविटी है। यूज़र और पासवर्ड दे के वो चेक कर रहा है कि ये यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो क्या इसकी कोई ऑथेंटिकेशन है। अगर ऑथेंटिकेशन हो जाती है तो ये फिर चेक करता है कि क्या इसका यूज़र क्या है और पासवर्ड क्या है। तो यहाँ पे हमने फ़िक्स किया हुआ है, एडमिन एक ही होता है इसलिए फ़िक्स कर दिया है। जब ये एडमिन लॉगिन होगा तो मेन एक्टिविटी पे चला जाएगा। ठीक है, तो इसको अब हम देखते हैं क्या ये मेन एक्टिविटी पे जाता है। मैंने लॉगिन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, पासवर्ड वो कह रहा है रॉन्ग है, दोबारा से ट्राई करते हैं। ईमेल और पासवर्ड रॉन्ग, देखते हैं इसमें कोई रॉन्ग होगी कोई चीज़, उसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, अगर आपकी ये ऑथेंटिकेशन भी ना हो, ठीक है, तो फिर भी ये एरर आएगा। अगर ईमेल पासवर्ड ठीक है, फायरबेस आपका ठीक नहीं चल रहा है, इंटरनेट का कनेक्शन स्लो है, ये एरर आ सकता है। तो देखें, इसने मेन एक्टिविटी जो है उससे हमें ले गया है होम एक्टिविटी। होम एक्टिविटी ये वाली है। ठीक है, अब हम खोलते हैं होम एक्टिविटी, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, हम साइन अप की तरफ जाते हैं। ये हमारे पास साइन अप है। यहाँ पे हम नाम लिखते हैं, जैसे ये एंटर उमर लिखा हुआ है तो इसको आप खुद भी चेंज कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में जाएं। ठीक है, ये अभी इसके एट्रीब्यूट्स आते हैं, जैसे ये है तो इसके एट्रीब्यूट में मैं जाता हूँ, यहाँ हिंट में जाता हूँ। अभी ये है नहीं, इसको मिनिमाइज़ करते हैं, फिर इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो हिंट नज़र आएगा एंटर उमर। एंटर उमर की बजाय हमने नेम करना है। तो इस तरह करके ये आप हिंट वगैरह खुद भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है,
अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ओके चेंजेस हो गई हैं तो ये अप्लाई चेंजेस करें, ठीक है। सेव करने के बाद तो देखिएगा आपके इमोलेटर में वही स्क्रीन दोबारा खुलेगी और नए वर्ड के साथ जो है वो ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम भी ले सकता है। ग्रेडल सिंक और बिल्ड, यहाँ से हम इमेज भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेडल बिल्ड जो है कई दफ़ा आप ग्रेडल बिल्ड करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा। ये आपने देख लेना है, अप्लाई चेंजेस कर रहा है, ये देखें लिखा हुआ है नीचे। इसी तरह उस वक्त तक हम फायर बेस खोलते हैं। यहाँ पे आपने जाना है, आपने अपनी जीमेल लगाई हुई हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंसोल फायर बेस लिखें। अगर आपका नेट चल रहा होगा तो ये फायर बेस जो है वो होगी। ओके, अभी थोड़ी देर के लिए शायद कोई इशू है, आ जाता है ये भी, ठीक है। तो बहरहाल अभी हम लॉगिन कर, ये देखें चेंज हो गया। नेम लिखा मैंने यहाँ पे शुएब @gmail.com। फ़ोन नंबर लिखा यहाँ पे, पासवर्ड लिखा मैंने, ठीक है। तो इसके बाद मैंने कन्फर्म पासवर्ड लिखा। मैं अब साइन अप पे क्लिक कर, ये मुझे यहाँ से अपना ब्लड ग्रुप भी चेंज करना है, ठीक है। यहाँ से इमेज भी अगर मैं कोई पड़ी हुई है सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें कोई इमेज नहीं है, रिसेंट में चेक करते हैं, नहीं है। डाउनलोड्स में चेक कर लें, ये इमेज मुझे मिल गई। मैंने इमेज पे डबल क्लिक किया, वो इमेज मेरी सिलेक्ट हो गई। मुझे अब रजिस्टर पे क्लिक करना है, ठीक है। यू आर नॉट रजिस्टर्ड कह रहा है, ठीक है। बहरहाल यहाँ पे रजिस्टर होगा, रजिस्टर पे जब क्लिक कर, ये रजिस्टर हो गया। तो यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र अपना। कई दफ़ा नेट की स्पीड अगर स्लो होगी तो वो नॉट रजिस्टर्ड का मैसेज दे देगा, आप 2-3 दफ़ा ट्राई करें वो हो जाएगा। लॉगिन करूँगा, बहरहाल ये लॉगिन हो जाएगा। अब हम रजिस्टर की स्क्रीन बैकेंड से निकालते हैं। ये बैकेंड पे स्क्रीन है, उसकी कोडिंग भी साथ साथ करते हैं, ठीक है। चेक करते हैं कि क्या क्या कोडिंग हुई है। देखें जी, ये प्लस का बटन है, ये इमेज व्यू लगा हुआ है हमारे पास, ये नेम ईमेल और दूसरी चीज़ें लगी हुई हैं। इसको हम लोग अब बैकेंड पे कोडिंग चेक करना चाहें तो हम यहाँ पे जाते हैं, रजिस्टर, ये यूज़र प्रोफाइल है, ये रजिस्टर नहीं है, रजिस्ट्रेशन इसका नाम रखा। इमेज व्यू का भी ले लिया, 4 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं वो भी ले लिए, बटन हैं 2 वो भी हमने ले लिए, एक स्पिनर बॉक्स भी लगाया है, स्पिनर बॉक्स कहते हैं ड्रॉप डाउन को, वो भी लगा हुआ है। और हमने वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लिया है। तो फायर बेस ऑथेंटिकेशन के ये 3-4 वेरिएबल, उसी तरह इमेज की URL अगर चाहिए फायर बेस के हवाले से फिर आ गया हमारे पास वेरिएबल्स, ठीक है। तो जब ये क्रिएट हो तो वही वेरिएबल सारे उसी तरह एसोसिएट होते हैं, ठीक है। फिर हम एक अरे लेते हैं, अरे अडाप्टर, ठीक है। ये ऊपर हमने स्ट्रिंग अरे भी ली है, ठीक है। ये हमने स्पिनर के लिए भी ली है, ये सारा कुछ स्पिनर के लिए कर रहे हैं। जब आप BTN रजिस्टर पे क्लिक करते हैं क्या करता है, आपका नेम ईमेल हर चीज़ आपकी जो है वो गेट करता है, जो भी आपने दिया है, ठीक है। गेट सेलेक्टेड आइटम, गेट टेक्स्ट और सारा कुछ करके फिर जब आप करते हैं कि ना तो नेम खाली हो ना ईमेल हो, यहाँ पे ये चेक कर रहा है कि कोई चीज़ आपने खाली तो नहीं छोड़ी। अगर आपने लिखा हुआ है पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड चेक कर रहा है, पासवर्ड की लेंथ लेस दैन 6 तो नहीं है, ये चेक कर रहा है, ठीक है। तो पासवर्ड की लेंथ का भी एरर है। उसके बाद ये रजिस्टर पे चले जाते हैं। रजिस्टर एक मेथड है, किसी मेथड में जाने के लिए गो टू डिक्लेरेशन, Ctrl+V इसका शॉर्टकट है। इसी पे रजिस्ट्रेशन की एक्टिविटी पे ये हमारे पास रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पे क्या करेगा, ये फायर बेस के साथ यहाँ पे इसकी कनेक्टिविटी है। अगर फायर बेस के साथ कनेक्टिविटी जैसे सक्सेसफुल पहले नहीं हुई थी, सक्सेसफुल हो जाएगी तो ये रजिस्टर कर देगा। ये देखें सारे वेरिएबल्स जो हैं वो इसने लिए और यूज़र के टेबल में ये डाटा डाल, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर इमेज सेलेक्टेड है तो ये इमेज के हवाले से अपलोड का कोड, ये क्या कर रहा है, इमेज अपलोड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इमेज भी अपलोड हो रही है। तो फिर क्या होता है कि डाटा रखा जा रहा है, ठीक है। यूज़र में इमेज रख दी और इमेज की वैल्यू अगर नहीं है तो नल कर दी, ठीक है। और यहाँ पे एक इंटेंट ले लिया, ठीक है, और दूसरी स्टार्ट एक्टिविटी कर दी, ठीक है।
ये जब हमने रेफरेंसेस रखे थे उस रेफरेंसेस के ज़रिए ही हम डाटा स्टोर करा देते हैं। रेफरेंस डॉट चाइल्ड मतलब वहाँ पे ये वाली वैल्यू सेट कर दो, ये वाली वैल्यू सेट कर दो। ये फायरबेस एक रियल टाइम डाटाबेस है। जैसे जैसे आप इसकी वैल्यू सेट करते जाते हैं ये रिकॉर्ड को रख देते हैं, ठीक है। फिर उसका रेफरेंस है चाइल्ड, नहीं तो नल रख दो। तो ये हमारे पास तरीका है इमेज को रखने का, ठीक है। अगर इमेज ना हो तो यहाँ पे हम लोग नया इंटर्न शुरू करते हैं। ये लाइनें हैं ये खुद ही डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड सक्सेसफुली सबमिट कर रही हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ, ठीक है। तो अगर डाटा हो जाता है तो वो ये रजिस्ट्रेशन से हमें दोबारा लॉगिन पे ले आता है, ठीक है। जैसे हमें अभी थोड़ी देर में रजिस्ट्रेशन से लॉगिन में लेके आया, ठीक है। और अगर रजिस्टर नहीं होता तो ये आपको मैसेज देता है, ठीक है। इस तरह करके ये इसके अंदर एक ही मेथड है रजिस्टर्ड का। अब हम फायरबेस की तरफ जाते हैं। ये फायरबेस खुल गया। यहाँ पे मुझे अपने डेटाबेस में जाना है, प्लाज्मा डोनेशन। याद रखें वाइवा में अपनी डेटाबेस के अंदर ही आपने रहना है। कुछ नेट का इशू आ रहा है मुझे लग रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से 2-3 दफ़ा मुझे क्लिक करना पड़ रहा है लॉगिन होने में भी और दूसरी चीज़ों में भी। याद रखें इसके लिए आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा नेट अगर स्लो होगा तो काम नहीं बनेगा। मोबाइल डाटा बहुत स्लो चलते हैं ज़्यादातर। अच्छा जी, यहाँ पे रियल टाइम डाटाबेस मैंने यूज़ की। यूज़र्स पे गया मैं, अब सबसे एंड पे देखता हूँ कौन सा यूज़र मैंने एंटर किया, ठीक है। ये पहले ही कोई एंटर है, ये वाला एंटर मैंने किया, ये रिकॉर्ड आ गया, ये इमेज का एड्रेस भी आ गया फायरबेस में। तो इस तरह करके इमेज से लेके हर चीज़ जो है वो, तो यहाँ पे ये एंटर हो गया हमारा रिकॉर्ड। अब हम देखते हैं आगे, इसको लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। नेट स्लो होगा तो थोड़ी सी ऑथेंटिकेशन और इस तरह की चीज़ें प्रॉब्लम करेंगी आपकी, ठीक है। 2-3 दफ़ा आप क्लिक करें तो रिकॉर्ड आ जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, अभी वैसे हमें एडमिन को ही लॉगिन करना चाहिए क्योंकि यूज़र एंड पे काम नहीं है, एडमिन एंड पे काम है हमारा। ये देखिए ये नैब बार आ गया, यहाँ पे डाटा शो हो जाएगा। नैब बार में यहाँ पे है रिक्वेस्ट हिस्ट्री और ये जो यूज़र लॉगिन है उसका डाटा आ गया, ठीक है। तो इसको आप नैब बार को देखते हैं, इसमें रिकॉर्ड कैसे शो होता है, ठीक है। नैब बार को चेक करते हैं। ये हमारे पास होम मेन जो स्क्रीन है, जब एडमिन लॉगिन होता है तो होम की स्क्रीन शो होती है। तो इसको हम चेक करते हैं। ये होम की स्क्रीन, ये देखें इसमें रिक्वेस्ट हिस्ट्री भी है और इसके बाद हमारे पास ये एक्टिव ये मुख्तलिफ जो है वो रिकॉर्ड भी हैं, रिसाइकलर व्यू लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं नैब बार कैसे लगी हुई है, ठीक है। तो सिंपल ये डिज़ाइनिंग व्यू है, ठीक है। अगर हम इसको क्लोज़ कर लें और जस्ट हम डिज़ाइन दिखाएं तो ये देखें, ये हमारे पास नैब बार, रिक्वेस्ट हिस्ट्री और ये बटन्स लगे हुए हैं और यहाँ पे जस्ट रिकॉर्ड शो होता है। अब रिकॉर्ड शो की तरफ हम जाते हैं कि होम पे रिकॉर्ड शो कैसे होता है। ये यूज़र होम है, सिंपल होम भी है, उसको देख लेते हैं। ये ले, इसका तरीकाकार क्या है कि ये ड्रायर हमारे पास ड्रार है, ठीक है। उस ड्रार के साथ हमारे पास इमेज भी है, ये नेविगेशन बार है, ठीक है। और एक्शन ड्रार है कि आप उसको कैसे यूज़ करेंगे। उसके बाद अरे लिस्ट भी है, ये हमने रिसाइकलर व्यू, ये सारा कुछ हमने लिया हुआ है, फायरबेस तक का भी कनेक्शन हमने लिया हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास ये ऑथेंटिकेशन, ये सारी ऑथेंटिकेशन है, ठीक है। और ऑथेंटिकेशन जो कनेक्टिविटी है मतलब डाटा फायरबेस के साथ। उसके बाद हमारे पास ये एक्टिविटी विजेट्स हैं, जो विजेट्स हमने वहाँ पे लगाए हुए हैं। और देन हमारे पास असल है डाटा शो। तो वो देखते हैं कि ड्रार जब क्लोज़ हो तो स्टार्ट, जब क्लोज ड्रार लेयर जो है वो ये देखें प्रो है। बहरहाल ये बिल्ट इन कोडिंग है जो नेट से उठाई गई है, ठीक है। असल ये है कि हमने यूज़र के अंदर से सारा रिकॉर्ड उठाया, फिर यूज़र के चाइल्ड में से वैल्यू उठाई और फिर हमने इमेज भी उठाई, फिर हमने प्रोफाइल के अंदर इसको सेट कर दिया, प्रोफाइल डॉट सेट टेक्स्ट। मतलब हमने जो मेन डाटा है हमारा उसको हमने प्रोफाइल का नाम दिया हुआ है, ये वाला, ठीक है। ये हमारे पास प्रोफाइल है,
रिसाइकलर व्यू कह लें, इसको प्रोफाइल कह लें, ये प्रोफाइल है सर, जहाँ पे वो नाम नज़र आएगा जो भी है, ठीक है। बहरहाल उसके बाद इमेज भी लोड हुई, सारे यूज़र्स हम गेट कर रहे हैं, ये मेथड है हमारे पास, ये देखें यहाँ पे वो मेथड है जो डेटाबेस के साथ कनेक्ट होके और की को यूज़ करके वो सारा डाटा जो है वो उससे लेके आता है। वो डाटा जैसे ही रीड होता है वो हमें फायर बेस में नज़र आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें, रिक्वेस्ट हिस्ट्री पे क्लिक करें, ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट हिस्ट्री की स्क्रीन खुल गई है हमारे पास। लेकिन अगर मैं इस स्क्रीन पे दोबारा